नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी कहानी जो कि एक लड़की की है जो बहुत ही पढ़ाई लिखाई में होशियार और होनहार रहती है, लेकिन फिर भी उसमें एक कमी रहती है और उसी के बारे में है ये कहानी। बदल गई सुहानी। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद से उसकी वो बुरी आदत भी अच्छी आदत में बदल जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कहानी बदल गई सुहानी। सुहानी अपने स्कूल की होनहार छात्रा थी। उसकी अच्छी आदतों के कारण घर में भी सभी उसे प्यार करते थे। उसकी एक ही बुरी आदत थी कि वह अपना सामान सही जगह पर नहीं रखती थी। रोज सुबह वह कोई ना कोई सामान ढूंढने में सबको परेशान करती थी। मम्मी रोज उसे प्यार से समझाती कि सामान सही जगह पर रखा करो, पर वह अनसुना कर देती थी। एक दिन वह स्कूल से चहकती हुई आई और बोली, मम्मी, मेरी कक्षा में सिर्फ मेरा चयन चित्रकला के लिए हुआ है। चित्रकला मीन्स चित्रकला प्रतियोगिता का अर्थ है ड्राइंग कंपटीशन। 2 दिन बाद प्रतियोगिता है, आप मेरी तैयारी करवा दीजिए। मम्मी ने खुश होकर सुहानी को गले लगा लिया और ढेर सारा प्यार करके उसे खाना खिलाया, उसकी तैयारी भी करवाई। अब प्रतियोगिता का दिन आ गया। प्रतियोगिता के दिन, मम्मी, मेरे रंग के डिब्बे में पूरे रंग नहीं हैं, कल रात मैंने यहीं कहीं छोड़े थे। कहते हुए सुहानी ने पूरा कमरा बिखेर दिया। वह डरी हुई भी थी कि पूरे रंग नहीं होने पर वह क्या करेगी। भागती हुई मम्मी आई। कमरे की हालत देखकर उन्हें गुस्सा आया। सुहानी, तुम नाश्ता करो, मैं ढूंढती हूँ, वे रंग ढूंढते हुए बोली। सुहानी नाश्ता करने बैठ गई। मम्मी ने सारे रंग ढूंढकर बॉक्स में रखे और उसे स्कूल भेजा। फिर पूरा कमरा व्यवस्थित किया। दोपहर में सुहानी घर आई और बताया, मम्मी, मेरा चित्र बहुत सुंदर बना था। सभी शिक्षिकाएं तारीफ कर रही थी। देखना, मैं ही पहला स्थान पाऊंगी। कहते हुए उसने जूते उतारकर सही जगह पर रखे। फिर बस्ता, टाई, बोतल भी अपनी अपनी जगह पर रख दिए। मम्मी ने उसे हैरानी से देखा। वे कपड़े बदल आई और रुआंसे स्वर में मम्मी से बोली, मम्मी, आज सुबह अगर मेरे रंग ना मिलते तो क्या होता। मैं बहुत डर गई थी। आप सही कहती हो, मुझे अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए। यह कहती हुई सुहानी माँ से लिपट गई। इस तरह स्कूल की होनहार छात्रा क्या बन गई, एक होनहार बेटी भी बन गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी बदल गई सुहानी। अगर इस कहानी को पूरे एक माइंड मैप में दिखाना हो तो हम इस तरह से दिखाएंगे। तो देखिए, ये माइंड मैप है हमारा बदल गई सुहानी का। तो सबसे पहले क्या हुआ, सुहानी कैसी थी। सुहानी पढ़ने में होशियार थी, इंटेलिजेंट लड़की थी, पर वह लापरवाह भी थी, केयरलेस थी। और फिर क्या है, उसने विद्यालय की चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। इसके बाद प्रतियोगिता के दिन क्या हुआ, उसके कुछ रंग नहीं मिलने पर वह डर गई। फिर मम्मी ने रंग ढूंढ कर दिए और उसे विद्यालय में स्कूल भेजा। इसके बाद क्या हुआ, विद्यालय से वापस आने पर सुहानी ने सभी चीजें सभी जगह पर रखी, प्रॉपर ऑर्गेनाइज प्लेस पर रखी। इस तरह वह होनहार होने के साथ साथ जिम्मेदार भी बन गई। तो बदल गई सुहानी का ये माइंड मैप है। तो चलिए अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ इसके वर्ड मीनिंग और इसके टास्क। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ शब्दार्थ जो इस पाठ में आए हैं। तो जैसे चहकती हुई आई सुहानी, मतलब खुश होकर आई, खुश होकर एकदम बोली, उसका मतलब होता है इंग्लिश में चिट्टर। चयन होना का अर्थ है चुनना या सिलेक्शन होना, जैसे कि सुहानी का ड्राइंग कंपटीशन में सिलेक्शन हुआ। तो ड्राइंग को क्या बोलते हैं हम, चित्रकला। चित्रकला मीन्स ड्राइंग, चित्र बनाना। इसी तरह प्रतियोगिता का अर्थ क्या है हिंदी में, प्रतिस्पर्धा, या फिर इंग्लिश में आप बोलोगे कंपटीशन। ढेर सारा मतलब बहुत, मैनी या मच मतलब बहुत सारा, प्यार किया जैसे बहुत सारा यानी मच।
तो चलिए अब हम कुछ और टास्क देखते हैं इस पार्ट से रिलेटेड। तो जैसे पहला प्रश्न है, सही शब्द पर गोला लगाइए, यानी कि ये जो शब्द होनहार है इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है, तारीफ की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, प्रतियोगिता, तैयारी, ये टास्क 1 है। इसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग वाले शब्द को चुनना है, सेलेक्ट करके सर्कल करना है। और दूसरा टास्क है, एक शब्द में उत्तर देना है, 1 वर्ड में आंसर करना है। सुहानी कौन सी प्रतियोगिता में उसका चयन हुआ था ये बताना है। और समानार्थक शब्द लिखना में सिनोनिम्स लिखना है, प्रतियोगिता का समानार्थक शब्द उसका सिनोनिम्स और प्यार का। इसी तरह टास्क 3 है, सोच कर उत्तर लिखिए अपना। सुहानी स्कूल से चहकती हुई क्यों आई। और दूसरा प्रश्न है, प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। तो इसके उत्तर देखते हैं। तो जैसे होनहार, होनहार का करेक्ट स्पेलिंग ये है होनहार। इसी तरह तारीफ, तारीफ की करेक्ट स्पेलिंग ये है, फा के नीचे एक डॉट होता है, इसे नुक्ता कहते हैं। तो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ तारीफ। तारीफ करना यानी एडमायर करना, उसकी प्रशंसा करना। इसी तरह प्रतियोगिता मीन्स कंपटीशन जो होता है, तो प्रतियोगिता की करेक्ट स्पेलिंग ये है प्रतियोगिता। जैसे हम प्रोनाउंसिएट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसका स्पेलिंग होता है। इसी तरह तैयारी, तैयारी करेक्ट फॉर्म में इस तरह से लिखी जाती है। इसी तरह टास्क 2 देखिए कि चित्रकला, चित्रकला जो है सुहानी का किस में सिलेक्शन हुआ। हमने अभी ये पूछा था ना इसके पहले क्वेश्चंस, क्या था कि सुहानी का कौन सी प्रतियोगिता में चयन हुआ। चयन हुआ मतलब कि सिलेक्शन हुआ, तो उसका उत्तर है चित्रकला प्रतियोगिता। और इसके बाद समानार्थक शब्द लिखना है, मतलब सिनोनिम्स ऑफ प्रतियोगिता। प्रतियोगिता मीन्स कंपटीशन का समानार्थक शब्द क्या है, प्रतिस्पर्धा। इसी तरह प्यार, प्यार का सिनोनिम्स है प्रेम। इसी तरह टास्क 3 में देखिए, सुहानी स्कूल से चहकती हुई क्यों आई। तो इसका उत्तर क्या है, सुहानी स्कूल से चहकती हुई आई क्योंकि उसका चयन चित्रकला प्रतियोगिता में हुआ था। इसी तरह दूसरा प्रश्न क्या था, प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले हमें जमकर अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करना चाहिए मतलब प्रिपरेशन करना चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए, बहुत सारी प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए कुछ और कठिन शब्द देखते हैं, जैसे बिखेर, कमरा बिखेर दिया उसने। बिखेरना का क्या मीनिंग होता है, फैला हुआ या स्कैटर्ड। और तैयारी, तैयारी का अर्थ है प्रस्तुत करना या फिर प्रिपेयर करना, किसी चीज को प्रेजेंट करने से पहले जो हम प्रिपरेशन करते हैं उसे कहते हैं हम तैयारी करना। गुस्सा मीन्स क्रोध या एंगर। डरी हुई, सुहानी क्या हुआ, उसके रंग नहीं मिल रहे थे तो क्या हुआ था, वो डरी हुई थी, मतलब स्केर्ड थी, बहुत भयभीत थी। तो ऐसे देखिए कुछ और टास्क देखते हैं, जैसे कि सही शब्द पर गोला लगाइए। बिखेरना का क्या अर्थ होता है ये बताना है, गुस्सा, डरी हुई, तैयारी। इसी तरह टास्क 2 में है वाक्य बनाना मीन्स फ्रेम सेंटेंसेस, बिखेर, तैयारी। और ये फिर अपना थिंक एंड राइट यानी सोच कर लिखना है इसके उत्तर। टास्क 3 में सुहानी ने पूरा कमरा क्यों बिखेर दिया, कमरे की हालत कैसी थी, तो इसके उत्तर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। बिखेरना का अर्थ होता है फैला हुआ या फिर तो स्कैटर्ड। बिखेरना, बिखेर मतलब फैला हुआ या स्कैटर्ड। गुस्सा मीन्स क्रोध, डरी हुई मीन्स भयभीत। तैयारी का अर्थ होता है प्रिपरेशन या प्रस्तुत करने से पहले जो अभ्यास होता है। इसी तरह टास्क 2 देखिए, बिखेर का सेंटेंस बनाना है। तो मेरे भाई ने सारा दूध बिखेर दिया। इसी तरह आप दूसरा सेंटेंस भी लिख सकती हैं, सुहानी ने पूरा कमरा बिखेर दिया। तैयारी, तैयारी का वाक्य बनाइए। तो जैसे मैंने परीक्षा की तैयारी कर ली है, आप अपने अनुसार भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। टास्क 3 देखिए, सुहानी ने पूरा कमरा क्यों बिखेर दिया। तो सुहानी ने पूरा कमरा बिखेर दिया क्योंकि उसके रंग मीन्स कलर्स जो थे ना ड्राइंग के लिए, वे रंग के डिब्बे में पूरे रंग नहीं थे। तो सुहानी ने पूरा कमरा बिखेर दिया क्योंकि उसके रंग के डिब्बे में पूरे रंग नहीं थे।
दूसरा क्वेश्चन क्या है, कमरे की हालत कैसी थी? कमरे का सारा सामान फैला हुआ था, क्योंकि जब उसे कलर नहीं मिल रहे थे तो सुहानी ने पूरा कमरा बिखेर दिया था, पूरा फैला दिया था। अब देखिए कुछ और शब्दार्थ देखते हैं, जैसे ढूंढना। ढूंढना का मीनिंग होता है खोजना या सर्च करना। इसी तरह नाश्ता करना मीन्स अल्पाहार, जो मॉर्निंग में हम लोग लेते हैं ना हल्का नाश्ता, उसे हम कहते हैं ब्रेकफास्ट। बॉक्स यानी डिब्बा, उसका जो कलर का बॉक्स था, डिब्बा था, रंग का डिब्बा, उसे हम कहेंगे बॉक्स। व्यवस्थित रखना यानी सही तरीके से अपने सामान को प्रॉपर प्लेस में रखना मीन्स ऑर्गेनाइज्ड। चलिए हम कुछ और टास्क देखते हैं, जैसे टास्क 1 में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, फिर टास्क 2 में 1 वर्ड में आंसर लिखना है, और ये फिर 3 में सोचकर उत्तर लिखना है। तो इसके आंसर देखते हैं हम। तो पहला जो प्रश्न टास्क 1 है, सही शब्द पर निशान लगाइए। तो मम्मी ने रंग ढूंढकर बॉक्स में रखे, इज इट करेक्ट? यस और नो? यस, मम्मी ने ही उसके कलर जो मिल नहीं रहे थे उसे ढूंढकर बॉक्स में रखे। फिर दूसरा क्या है, सुहानी ने पूरा कमरा व्यवस्थित किया मीन्स ऑर्गेनाइज किया। नो, दिस इज फॉल्स, मम्मी ने किया उस कमरे को व्यवस्थित, सुहानी ने तो पूरा कमरा बिखेर दिया था। फिर है सुहानी नाश्ता करके स्कूल गई, यस दिस इज ट्रू। फिर टास्क 2 देखिए, यह कहानी किस लड़की की है? तो इस कहानी में किसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है? सुहानी की। तो ये कहानी किस लड़की के ऊपर है? सुहानी नाम की एक लड़की के ऊपर। फिर सारे रंग किसने बॉक्स में रखे? उत्तर है मम्मी ने। फिर मम्मी ने किसे स्कूल भेजा? इसका उत्तर है सुहानी को। फिर ये अपने सोचकर हमें आंसर लिखना है, अगर सुहानी के रंग नहीं मिलते तो क्या होता? तो इसका उत्तर है, अगर सुहानी के रंग नहीं मिलते तो वह चित्रकला प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाती और वह उदास हो जाती। अब देखिए जैसे कुछ डेली असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं कि मम्मी ने सारे क्या ढूंढकर बॉक्स में रखे? इसका उत्तर है रंग ढूंढकर बॉक्स में रखे। मम्मी ने किसे स्कूल भेजा? राहुल को या सुहानी को? तो आंसर क्या है? सुहानी को। सुहानी के रंग किसने ढूंढे? तो पापा ने या मम्मी ने? तो इसका उत्तर क्या है? मम्मी ने। अब सही वाक्य चुनना है, मतलब करेक्ट सेंटेंस बताना है। सुहानी नाश्ता करके बैठ गई या फिर सुहानी नाश्ता करके सो गई? तो क्या करेक्ट आंसर है कि मम्मी ने सुहानी को क्या बोला? नाश्ता करने के लिए, इसलिए सुहानी नाश्ता करने के लिए बैठ गई। तो ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए कुछ और देखते हैं कठिन शब्द, फिर उसके टास्क देखेंगे कि जैसे दोपहर, दोपहर मीन्स होता है दिन का, मध्याह्न का समय, उसे हम कहते हैं आफ्टरनून। जो दिन में 12 बजे के बाद का टाइम होता है ना, आफ्टरनून, उसे हम हिंदी में कहते हैं दोपहर। अध्यापिकाएं का मतलब होता है टीचर्स। अध्यापिका एक वो है सिंगुलर और प्लूरल हो जाएगा अध्यापिकाएं, या फिर उसका सिनोनिम्स होता है शिक्षिकाएं। पहला स्थान, इसका अर्थ होता है प्रथम स्थान, फर्स्ट पोजीशन। सुंदर, सुंदर का अर्थ होता है खूबसूरत, प्रिटी या ब्यूटीफुल। हैरानी, हैरानी मीन्स एकदम सरप्राइज हो जाना, आश्चर्य, वंडर। अब कुछ टास्क देखते हैं, जैसे टास्क 1 में क्या करना है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करना है, और 2 में है एक शब्द में आंसर देना और फिर इसका सोचकर उत्तर लिखना है। सेम जैसे अभी तक हम टास्क करते आए हैं, तो पाठ के अलग अलग पैराग्राफ के हम अलग अलग वर्ड मीनिंग और टास्क कर रहे हैं, जिससे कि आपको समझने में भी आसानी होगी। तो जैसे पहला ये देखिए आप, टास्क 1 में क्या है, सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरा कीजिए, कंप्लीट द सेंटेंस, और करेक्ट आंसर, करेक्ट वर्ड आपको फाइंड करके यहाँ पे लिखना है। तो सभी शिक्षिकाएं सुहानी के चित्र की क्या कर रही थी? तारीफ कर रही थी, उसकी प्रशंसा कर रही थी। बुराई मतलब होता है उसकी,
तो उसकी एडमायर कर रही थी, मीन्स तारीफ कर रही थी सभी शिक्षिकाएं। एडमायर करना मतलब तारीफ करना, और बुराई करना मीन्स क्रिटिसाइज करना। तो चित्र उसने बहुत सुंदर बनाया था सुहानी ने, इसलिए उसकी तारीफ कर रही थी। इसी तरह हमें अपना सामान जगह पर रखना चाहिए। इसका 2 ऑप्शन है, सामान या दोपहर सुंदर। इसमें से करेक्ट वर्ड चूज करना है। तो सेंटेंस में क्या सही आएगा, एप्रोप्रिएट वर्ड? हमें अपनी बिलोंगिंग थिंग्स जो है, मतलब अपना स्टफ या सामान जो है सही जगह पर रखना चाहिए। इसी तरह सुहानी का चित्र कैसा बना था, इसमें से चूज करना है। तो सुहानी का चित्र सुंदर बना था। सुंदर मीन्स ब्यूटीफुल बना था। अब टास्क 2 देखिए। एक शब्द में उत्तर दीजिए, 1 वर्ड में आंसर करना है। मम्मी ने किसे हैरानी से देखा? एकदम सरप्राइज होके मम्मी ने किसको देखा? सुहानी को। सुहानी के चित्र की तारीफ कौन कर रही थी? शिक्षिकाएं। सुहानी घर कब आई? दोपहर में। सुहानी स्कूल से आफ्टरनून में लौट के स्कूल से घर आई। समानार्थक शब्द लिखिए, मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड, सिनोनिम्स भी बोल सकते हो आप। हैरानी, हैरानी का हिंदी में अर्थ होगा सेम मीनिंग वाला आश्चर्य, और सुंदर का खूबसूरत। इसी तरह थिंक एंड राइट वाले टास्क में, अगर सुहानी घर आकर भी सामान नहीं रखती सही जगह पर तो मम्मी क्या करती? तो इसका उत्तर है, अगर सुहानी घर आकर भी सामान सही जगह पर नहीं रखती तो मम्मी उसे अपने पास बैठाकर प्यार से समझाती और सामान को सही जगह पर रखने के फायदे के बारे में बताती। अब हम कुछ और वर्ड मीनिंग देखते हैं, जैसे रुआंसे स्वर, मतलब रोने जैसी आवाज, यानी क्राइंग साउंड। सुहानी जब घर आई तो रुआंसे स्वर में अपनी मम्मा से बोली। तो रुआंसे का अर्थ होता है क्राइंग साउंड, रोने जैसी आवाज में। डर का अर्थ होता है भय, स्केर्ड। इसी तरह लिपटना मतलब गले लगना या हक करना। जिस तरह से मम्मी ने सुहानी को हक कर लिया, सुहानी अपनी मम्मी के गले लग गई। होनहार, होनहार का मतलब होता है होशियार या फिर इंटेलिजेंट। देखिए असेसमेंट में कुछ और टास्क वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे कि सही शब्द पर गोला लगाना। कपड़े का सही शब्द स्पेलिंग क्या होगी? होनहार, सुबह, मम्मी। इसी तरह किसने कहा, हु सेड टू होम, ये वाला भी जो क्वेश्चन है टास्क 2 में है। वाक्य बनाना है और फिर सोचकर लिखना है। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। कपड़े, कपड़े शब्द का सही स्पेलिंग ये है कपड़े, डा में ए मात्रा। और ये देखिए, इसको भी देख के आप बोल सकते हैं, बट ये डा है, कपड़े नहीं, अड़ा। डा के नीचे ऑलवेज ना एक ऐसा डॉट होता है जैसे इसमें है। इसी तरह होनहार, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। मम्मी, मम्मी की करेक्ट स्पेलिंग ये है। इसी तरह सुबह, सुबह में सा में छोटा साउंड आ रहा है हु का, तो हमारा क्या होगा? सुबह, सुबह। दिस वन इज करेक्ट, लास्ट वाला सुबह। इसी तरह टास्क 2 में देखिए, किसने किससे कहा? मैं बहुत डर गई थी। ये किसने कहा सेंटेंस? सुहानी ने कहा मम्मी से। दूसरा है, मुझे अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए। ये किसने कहा और किससे कहा? ये कहा सुहानी ने कहा अपनी मम्मी से कि मुझे अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न है, वाक्य बनाइए। डर, डर मीन्स स्केर्ड, तो उसका वाक्य क्या होगा? मुझे शेर से डर लगता है। या फिर आप बना सकते हो, सुहानी रंग ना मिलने के कारण डर गई। सामान, सामान मीन्स आपके पास जो भी बिलोंगिंग थिंग्स हैं या फिर आपका स्टफ है उसे। तो सेंटेंस जैसे देखिए यहाँ पर है, मैं बाजार से सामान लेने जा रही हूँ। या फिर आप अपने पसंद का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने अपना सामान सही जगह पर रखा है। इसी तरह टास्क देखिए 3,
सुहानी के अनुसार होनहार छात्रा कौन थी? सॉरी, सुहानी नहीं, कहानी। कहानी के अनुसार होनहार छात्रा कौन थी और वह कैसे होनहार बेटी बन गई? मतलब इस कहानी में आपको बताना है कि इसमें लीड रोल किसका था, ये होनहार छात्रा कौन थी और फिर वो कैसे एक होनहार बेटी भी बन गई। तो इस कहानी में, ये कहानी पूरी एक सुहानी नाम की लड़की के ऊपर है। तो कहानी के अनुसार होनहार छात्रा सुहानी थी और वह अपना कार्य खुद करना सीखकर होनहार बेटी भी बन गई। उसने अपनी चीजें संभाल कर रखना सीख लिया, इसलिए वो होनहार और इंटेलिजेंट तो पहले भी थी और फिर वो एक होनहार अच्छी डॉटर, बेटी भी बन गई। तो चलिए इस कहानी में आए कुछ कैरेक्टर और चीज़ों को पहचानते हैं। ये कौन है? सुहानी है। और ये कौन है? मम्मी है। और कौन मीन्स ये नाउन है, ये क्या क्या है, मतलब थिंग्स बतानी है। क्या थिंग्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो ये क्या है? बस्ता मीन्स बैग, स्कूल बैग। इसी तरह ये क्या है? रंग का डिब्बा मीन्स कलर्स। कहाँ मतलब प्लेस के लिए हम कहाँ वर्ड यूज करते हैं, तो कहाँ ये घर है। और ये क्या था? अव्यवस्थित कमरा मीन्स स्केर्ड या बिखरा हुआ रूम जो होता है उसे। तो कुछ और छोटे छोटे प्रश्न उत्तर है एक एक शब्द में। देखिए, जैसे मम्मी को गुस्सा क्यों आया, चित्र कैसा बना था, सुहानी की क्या बुरी आदत थी, बदल गई सुहानी कैसे पता चला। इसके उत्तर क्या है? सुहानी ने पूरा कमरा बिखेर दिया था, इसलिए मम्मी को गुस्सा आया। फिर चित्र कैसा बना था? चित्र बहुत सुंदर बना था। सुहानी की बुरी आदत क्या थी? सुहानी की बुरी आदत थी कि वे कभी भी अपना सामान सही जगह पर नहीं रखती थी। बदल गई सुहानी कैसे पता चला कि सुहानी बदल गई है, चेंज हो गई है? तो सुहानी जब घर आई तो उसने अपने जूते, बस्ते, बोतल सब चीजें अपनी अपनी जगह पर रखी। तो ये कहानी थी बदल गई सुहानी। तो बच्चों, ये थी कहानी बदल गई सुहानी। एट लास्ट हम फिर से एक बार इस स्टोरी को बहुत ही फास्ट फिर से पढ़ लेते हैं। सुहानी अपने स्कूल की होनहार छात्रा थी। उसकी अच्छी आदतों के कारण घर में भी सभी उसे प्यार करते थे। उसकी एक ही बुरी आदत थी कि वह अपना सामान सही जगह पर नहीं रखती थी। रोज सुबह वह कोई ना कोई सामान ढूंढने में सबको परेशान करती थी। मम्मी रोज उसे प्यार से समझाती कि सामान सही जगह पर रखा करो, पर वह अनसुना कर देती थी, मीन्स अनहियर्ड कर देती थी। इसी तरह एक दिन वह स्कूल से चहकती हुई, एकदम खुश होकर चिट्टर करती हुई आई और बोली, मम्मी मेरी कक्षा में सिर्फ मेरा चयन चित्रकला प्रतियोगिता के लिए हुआ है। 2 दिन बाद प्रतियोगिता है, आप मेरी तैयारी करवा दीजिए। मम्मी ने खुश होकर सुहानी को गले से लगा लिया और ढेर सारा प्यार करके उसे खाना खिलाया, उसकी तैयारी भी करवाई। इसी तरह देखिए, मम्मी मेरे रंग के डिब्बे में पूरे रंग नहीं हैं, कल रात मैंने यहीं कहीं छोड़े थे। कहते हुए सुहानी ने पूरा कमरा बिखेर दिया। वह डरी हुई भी थी कि पूरे रंग नहीं होने पर वह क्या करेगी। भागती हुई मम्मी आई। कमरे की हालत देखकर उन्हें गुस्सा आया। सुहानी तुम नाश्ता करो, मैं ढूंढती हूँ, वे रंग ढूंढते हुए बोली। सुहानी नाश्ता करने बैठ गई। मम्मी ने सारे रंग ढूंढकर बॉक्स में रखे और उसे स्कूल भेजा। फिर पूरा कमरा व्यवस्थित किया। दोपहर में सुहानी घर आई और बताया, मम्मी मेरा चित्र बहुत सुंदर बना था, सभी शिक्षिकाएं तारीफ कर रही थी, देखना मैं ही पहला स्थान पाऊंगी। कहते हुए उसने जूते उतारकर सही जगह पर रखे। फिर बस्ता, टाई, बोतल भी अपनी अपनी जगह पर रख दिए। मम्मी ने उसे हैरानी से देखा। फिर वह कपड़े बदल कर आई और रुआंसे स्वर में मम्मी से बोली, मम्मी आज सुबह मेरे रंग नहीं मिलते तो क्या होता, मैं बहुत डर गई थी। आप सही कहती हो, मुझे अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए। यह कहते हुए सुहानी माँ से लिपट गई। इस तरह स्कूल की होनहार छात्रा होनहार बेटी भी बन गई। तो हमें बदल गई सुहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी हर चीज ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, जिससे कि हमें जब भी जरूरत पड़े हमें इजीली, आसानी से अपनी चीजें मिल जाएं। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।